नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ। देहरादून सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आगाज। बीजेपी के सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला 2 सितंबर से राष्ट्रीय स्तर पर होगा आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ की बैठक। विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। 1% सेस और शिशु सदन टेक होम का राशन पर चर्चा। पीएफ खाते की सुरक्षा के लिए बदलाव। कटौती और निकासी के लिए ओटीपी को किया अनिवार्य। हैकर नहीं कर सकेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग। और उत्तरकाशी में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार हो रहा बाधित। देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड्स सिस्टम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का आगाज किया। देहरादून सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा संगठन पर्व हर 3 साल के बाद होता है। हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुंचें। प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 2 तारीख से अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा। पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के द्वारा की गई घोषणा एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रोग्रेस के विषय में चर्चा की। जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्व में आबकारी विभाग द्वारा ₹1 महिला कल्याण कोष में दिए जाने का प्रावधान किया गया। आज महिला सशक्तिकरण विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों की ही समीक्षा की गई है। उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं में कुछ इस प्रकार की योजनाएं जो कि आने वाले समय के लिए जो पूर्व में हमारे दिशा निर्देश थे उसमें कितनी कार्रवाई हुई, जैसे कि हमारी एकल महिला स्वरोजगार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आखिरकार हम उसमें कितनी प्रोग्रेस में गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए दिया जाना था उसमें क्या कार्रवाई हुई। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने जो क्रैच खोले जाने की जो अनुमोदन किया है या क्रैच खोले जाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान करी है उसमें हमने क्या कार्य प्रगति करी है। और इसके साथ ही हमारे जो वात्सल्य के हमारे बच्चे थे उनको आखिरकार हमने अब तक कितनी धनराशि और कितने समय की हम नहीं दे पाए हैं उसमें क्या प्रगति हुई है, ये सब चीजों को लेकर समीक्षा की गई।
थराली विकासखंड सभागार में भाजपा की थराली मंडल की सदस्यता अभियान बैठक का आयोजन संगठन पर्व के तहत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के थराली मंडल इकाई के कार्यकारिणी समेत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र फरसवाण ने की। वहीं बैठक में जिला भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भंडारी, सदस्यता अभियान सदस्य नरेंद्र भारती और जिला महामंत्री राकेश जोशी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। सदस्यता अभियान महापर्व जो है भाजपा का एक महत्वपूर्ण कार्य है और आज जो है थराली मंडल में इसकी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 17 तारीख को दिल्ली में, उसके बाद 21 तारीख को देहरादून में, 23 तारीख को जिले में और अब विभिन्न टाइमों पर, जैसे कल देवाल में थी और आज थराली में, गंगानगर में, कहीं गैरसैंण में, पूरे जिले में मंडल स्तर पर कार्यशाला की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है। रामनगर में कोटद्वार रोड पर पर्वतीय सभा में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई। इसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में बोलते हुए जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान को पूरे देश में संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए सक्रिय सदस्य को 100 प्रारंभिक सदस्यों को जोड़ना होगा और सक्रिय सदस्य के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है। अभियान का एक कार्यक्रम संगठन पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे भारतवर्ष में संगठन पर्व के रूप में अपने कार्यक्रम सभी मंडलों तक, सभी अपने बूथों तक जा रही है और इसी तौर पर 2 तारीख को हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये सदस्यता पूरे देश में चलेगी। और इसी क्रम में आज हम यहाँ अपने नैनीताल जिले के रामनगर नगर मंडल पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारे संगठन पर्व की जो बारीकियां हैं वह अपने अपने पूरे कार्यकर्ताओं तक, अपने बूथ अध्यक्षों तक, अपने शक्ति केंद्र संयोजकों तक पहुंचाई हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए से सरकार पलटने की बात को अति गंभीर बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने जांच की मांग की। करण माहरा का कहना है कि इस तरह के विषय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये एक तरह से इंटेलिजेंस का भी बड़ा फेल्योर है। और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूँगा कि इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है, और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा, और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस समय आम आदमी, उत्तराखंड का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है। BHEL में 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी के मामले में हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि BHEL के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक उमेश प्रसाद द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। कोतवाली रानीपुर पुलिस की तत्परता और कड़ी मेहनत से इस बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो, भारी मात्रा में धातु की सिल्लियां और कबाड़ बरामद हुआ है। इस सफल खुलासे के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस टीम के बेहतर कार्य को देखते हुए 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। उनका यार्ड है जहाँ पर जो भी बाहर से इनके कंसाइनमेंट आते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं। उसमें से करीब 17 कुंटल, करीब 1700 किलो से ऊपर न्यूमेरिक प्लेट, जो एक निकल का ही एक अपभ्रंश है, का ही एक धातु है,
तो उसकी चोरी वहाँ से की गई है, जिसका उपयोग टरबाइन बनाने के काम पे आता है। कल इस संबंध में हमारी 28 तारीख को एक स्कॉर्पियो गाड़ी काली रंग की, जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई, उसमें एक सोनू कबाड़ी जो लगातार इस घटना के बाद से ही हमारे रडार पे था। ये बात सत्य प्रकाश में आए कि उसके द्वारा ये निम्नलिखित व्यक्ति वहाँ पर खरीदा गया था और आगे उसको दिल्ली में भी, मेरठ से दिल्ली बेचा जा रहा था। तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी से करीब हमने 7 कुंटल से ऊपर अभी तक धातु प्राप्त कर ली है। 7 सितंबर को देश भर में गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाएगा और इस बीच डोईवाला में मूर्तिकारों ने मूर्तियों को लगभग पूरी तरह से तैयार कर दिया है। लोगों ने मूर्तियों की खरीदारी शुरू भी कर दी है। डोईवाला में राजस्थान से आए मूर्तिकार बताते हैं कि उनका परिवार इस क्षेत्र में लगभग 40 साल से मूर्तियां बनाकर बेच रहा है। गणेश चतुर्थी के लिए लगभग 4 से 6 महीने पहले वो मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं, जो 10 से 15 फीट तक की भी होती हैं। लगता है 6 महीने लगते हैं। हम 6 महीने से ना पूरी तैयारी करते हैं इसे बनाने के लिए ना, और इसमें रेत डालते हैं, इसमें नदी का लाके गंगा जी का पानी लाके डालते हैं इसमें। हम यहाँ पे करते हैं हम जी, बड़ी बड़ी मूर्ति करते हैं, 25-30 मूर्ति बड़ी बड़ी करते हैं और बाकी छोटी होती है, तो ऐसी होती है 2500-2600 छोटी मूर्ति होती है। हम यहाँ कर रहे हैं जी, मेरे पापा को हो गया यहाँ पे 40 साल हो गया, डोईवाला में रहते रहते ना, यहीं कर रहे हैं हम गुरुद्वारे के पास। फिलहाल हम राजस्थान के हैं जी, राजस्थान पाली जिला प्रतापगढ़ के। पूरा परिवार ये मूर्ति ही काम करते हैं, हम परमानेंट यही रहते हैं। यहाँ देश भर में 7 सितंबर को गणेश चतुर्दशी का महापर्व मनाया जाएगा। तो वहीं ये जो मूर्ति कलाकार है, जो गणेश भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं, इन्होंने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गणेश की जो मूर्तियां हैं उनको लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई मूर्तियां जो है वो यहाँ पर तैयार कर दी गई है। कई मूर्तियों पर रंग रोगन का कार्य करके और उनको साज सज्जा जो उनकी की जा रही है। यहाँ पर जो है मूर्तियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मूर्ति जो है ये इसे पैक कर दिया गया है। ये किसी ग्राहक द्वारा खरीद ली गई है। मूर्तियों की बुकिंग हो गई है, ग्राहक मूर्तियां खरीदने लगे हैं, मूर्तियों की बुकिंग शुरू हो गई है। डोईवाला में ये लगभग जो मूर्ति कलाकार हैं 40 वर्षों से मूर्तियां बना रहे हैं और इनके द्वारा काफ़ी खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। बड़ी मूर्तियों के साथ ही जो लोग अपने घरों में छोटे गणपति बाप्पा को रखना चाहते हैं, उनके लिए छोटी मूर्तियों का भी निर्माण किया जा रहा है और बड़ी मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। स्वागत है। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय युवा संसद प्रतियोगिता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा के संचालन में शुरू हुई। प्रतियोगिता का एसपी चंपावत अजय गणपति ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। एसपी चंपावत ने इस शानदार प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता के आयोजकों और महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस प्रकार के आयोजनों से अपनी संसद की कार्यप्रणाली के बारे में सीखने का पूरा मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आज देश में 45% से ज्यादा युवा हैं। उन्होंने संसद के बारे में अपने विचार युवाओं को बताए। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा ने बताया कि महाविद्यालय में पहली बार युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए महाविद्यालय परिवार पिछले 1 पखवाड़े से व्यवस्था और युवा सांसदों को प्रशिक्षण देने में जुटा हुआ था। पहली बार महाविद्यालय को कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका मिला। इस तरीके का इवेंट एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट और वाद विवाद संवाद इस हमारे डिस्कोर्स को और मजबूत करता है और संसदीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करता है, जिसका हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी यहाँ के स्टाफ को और प्राचार्य मैम को और ऑर्गेनाइजर्स को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा दिया कार्यक्रम है, हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको एक शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्रों के बीच में प्रचार प्रसारित करना है। जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, छात्र छात्रों के बीच में उठाकर और पक्ष और विपक्ष के बीच में आपसी सहमति सहिष्णुता के माध्यम से अपनी बात को रखना। हमारी जो यूथ है, हमारे जो युवा जन है, उनको जरूर ही आज के दिनों में पता होना चाहिए कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है और साथ में क्या ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष किस तरह से बहस करता है
और एक सही नतीजे भी निकलते हैं। इस संसदीय कार्य प्रणाली के तहत ही चलता है। इसके तहत हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पहली बार संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम युवाओं में वैसी पर्सनालिटी को उजागर कर सकें। हमारी वैसी पर्सनालिटी बन के आए, मंत्री की जगह सेक्रेटरी की जगह अध्यक्ष महोदय जो कि राष्ट्रपति जी हैं, वो अपनी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेसियों और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला दहन किया। किच्छा ने कांग्रेसियों ने यहां पर भाजपा सांसद कंगना रनौत के पुतले के साथ जुलूस निकाला। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने किच्छा के दीनदयाल चौक पर कंगना का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना के बयान से किसानों में भारी रोष है। भाजपा हाईकमान को कंगना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों ने कंगना रनौत के संसद सदस्यता खत्म करने और कंगना से देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इतने बड़े सांसद होते हुए इनको इस सीट पे आते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। किसान हम भी हैं भाई, हम भी नेता हैं, किसान भी हैं, लेकिन ऐसे बयान तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए। आप नेता बन गए तो आप खुदा बन गए क्या? मेरा हाईकमान से ये इसी उसमें आज सांसद इनका कंगना रनौत का पुतला फूंका गया, और मेरी साथ साथ हाईकमान से ये वो है रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमियों के मुंह पे लगाम लगानी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए, बिल्कुल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत अलग बोली है, उल्टा सीधा बोल रही है। ये सब आतंकवादी नज़र आ रहे हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं। वो आतंकवादी हैं क्या? वो अलगाववादी हैं क्या? सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल सदस्यता, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, सदस्यता रद्द होनी चाहिए उसको। अब मोदी जी को खुद ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं सिखों के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, अब कहाँ है साथ? भाजपा के सांसद जो आज अपने ही चादर में नहीं है, अपने चादर के बाहर पैर पसार रहे हैं। भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने किसानों के विरोध में अमर्यादित बयानों का प्रयोग किया है, उनको आतंकवादी बनाया गया और अनर्गल बयानबाजी दी है, जिसकी कांग्रेस किसान घोर निंदा करती है और ये मांग करती है कि वो देश से, किसानों से, देश की जनता से माफ़ी मांगे और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें, ताकि देश के सांसद की मर्यादा बनी रहे। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पैदल मार्च निकाला, जो कलेक्ट्रेट भवन पर जाकर समाप्त हुआ। उन्होंने उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करना और रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करना शामिल है। इस मौके पर उन्होंने धरना भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कई वर्षों से वेतन और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ते आर्थिक कठिनाइयों और काम के दबाव के बावजूद उन्हें उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारा मानदेय कम से कम 600 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए, और सीनियरिटी के हिसाब से हमारा प्रमोशन किया जाए, और हमारी जो बहनें हैं उनको कम से कम रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जब रिटायरमेंट के बाद अपने बची कुची जिंदगी अच्छे से ज्ञापन कर पाए। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील विकासनगर में घेराव प्रदर्शन कर उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की मांग की। इसी को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और सर्वोच्च न्यायालय में योजित SLP वापस लेने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर की गैर मौजूदगी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। नेगी ने कहा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को इन कर्मियों के नियमितीकरण के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इन कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया है, और इस मामले में, इनके नियमितीकरण के मामले, इनके लाभ के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 में सरकार को निर्देश दिए कि इसमें इनका नियमितीकरण इनके करके इनको लाभ भी दिया जाए, लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में इस पर रोक लगा दी। हमारा सरकार से कहना है कि अगर
कोई जनहित के मुद्दे होते हैं, किसी को लाभ मिलना होता है। हमारे तमाम चाहे वृद्ध हैं, विकलांग हैं, तमाम विधवाएं महिलाएं, उनको अगर लाभ देने की बात आती है तो उसमें अड़चन आ जाती है। हमारे कहने के उपनल कर्मियों के मामले में ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि अभी सरकार ने 8-10 दिन पहले इनको जो तदर्थ कर्मचारी हैं, चाहे हमारे दैनिक वेतन है, वर्क चार्ज है, उनको नियमितीकरण का लाभ देने की बात कही है। इसमें हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कतई मान्य नहीं है, ये भेदभाव कतई मान्य नहीं कि आप जो है इनको छोड़ रहे हैं, उपनल कर्मचारियों को उससे अलग कर दिया। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला डुमक गांव पिछले कई वर्षों से सड़क की बाट जोह रहा है। आपको बता दें, आज भी डुमक गांव के सारे स्थानीय ग्रामीण अपने ही गांव में सड़क संबंधी समस्या को लेकर क्रमिक उपवास और धरना प्रदर्शन पर कर रहे हैं। यहां पर स्थानीय ग्रामीण लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ, सड़क संबंधी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं एक और डुमक गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि एक जन टीवी ही है जो हर समय डुमक गांव की सड़क संबंधी समस्या को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहा है, जिसका हम पूरे क्षेत्रवासी आभार जताते हैं। वहीं एक और विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी ने भी जन टीवी का आभार जताया। आज हमारे धरने का 28वां दिन हो चुका है और शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। और मैं विशेषकर न्यूज़ चैनलों का अपने विकास संघर्ष समिति की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जन टीवी, पहाड़ टीवी और सभी मीडिया कर्मियों का और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो भी लोग हमारी मांग को उठा रहे हैं, मैं अपनी संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चक्राता के साहिया में हुई भारी बारिश के चलते जौनसार बावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग कालसी और साहिया के बीच 2 जगह से अवरुद्ध हो गया। यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध रहा। लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड साहिया ने आज सुबह से ही 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान चक्राता सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से विकासनगर की ओर आने वाले और विकासनगर की ओर से जाने वाले दर्जनों वाहनों में सवार लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। आप भी देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुटी हुई हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ। देहरादून सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आगाज। बीजेपी के सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला 2 सितंबर से राष्ट्रीय स्तर पर होगा आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ की बैठक। विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। 1% सेस और शिशु सदन टेक होम राशन पर चर्चा। पीएफ खाते की सुरक्षा के लिए बदलाव। कटौती और निकासी के लिए ओटीपी को किया अनिवार्य। हैकर नहीं कर सकेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग। और उत्तरकाशी में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार हो रहा बाधित। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।